सब्सक्राइब कीजिए मॉइल प्लेसमेंट सर्विस चैनल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों आज भी आपके लिए एक दो नंबर्स नहीं, कम से कम आपके लिए 1000 अराउंड नंबर लेके आया हूं। 2 से 3 कंपनियों में कंटिन्यूअसली हमारे पास हायरिंग चल रही है। वो भी हायरिंग ऐसी नहीं कि कुछ सिलेक्शन की, 1000 के अराउंड कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। बल्क हायरिंग है। दिवाली के बाद बहुत बम्पर ऑफर आते हैं, बम्पर हायरिंग निकलती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जॉब छोड़ते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जॉब सर्च करते हैं। और वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है, इस टाइम पे हायरिंग थोड़ा सा बढ़ जाती है। न्यू ईयर से पहले पहले बहुत ज्यादा हायरिंग रहती है और न्यू ईयर के बाद तक ये हायरिंग चलती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी में कैंडिडेट छोड़ना, ज्वाइन करना, ये बहुत ज्यादा लगा रहता है। इस समय जो हायरिंग हमारे पास चल रही है दोस्तों, बहुत ही नंबर ऑफ पोजीशन बहुत लंबी हमारे पास आई हैं, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन होगा, बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो वॉच कर सको और आप वो वीडियो किसी और को शेयर कर सको। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी आते हैं जो इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं और उसके बाद अगले दिन फोन ही पिक नहीं करते। ऐसे कैंडिडेट्स हमें नहीं चाहिए। जो जॉब के लिए सीरियस है वही कॉल करो, जो जॉब के लिए सीरियस नहीं है बिल्कुल भी कॉल ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 3 कंपनीज हैं जो कंटिन्यूअसली जिन पे हायरिंग चल रही है। तो ऑन गोइंग हायरिंग है, कंटिन्यू हायरिंग है। लोकेशन की हम बात करें तो नोएडा जैसी सिटी में हमारे पास ये कंपनी की हायरिंग चल रही है। इसमें हमारे पास जो हायरिंग है उसका मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी लोकेशन यहां पर रहने वाली है। सबसे पहले आपका आता है सेक्टर 15, जो जहां पर दिल्ली के कैंडिडेट्स भी मूव कर सकते हैं। तो सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है। उसके बाद जो दूसरा लोकेशन आता है वो है सेंटर ऑफ नोएडा, जहां पे है सेक्टर 80 में। दूसरी लोकेशन जो हमारे पास है वो है नोएडा में सेक्टर 128 में। तो ये तीनों लोकेशन हमारे पास है। एक और लोकेशन है, सॉरी 4 लोकेशन है, वो है सेक्टर 59 में। तो 4 लोकेशन मैंने आपको बताई है नोएडा की, जहां पर हमारे पास कॉलिंग में वैकेंसी चल रही है, कॉल सेंटर में वैकेंसी चल रही है। कॉलिंग का प्रोफाइल रहने वाला है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सारे कैंडिडेट्स के लिए हायरिंग ओपन कर दी है। आओ, जो हम बताएंगे वो पढ़ के जाओ और आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। लेकिन आने से पहले हमें कॉल जरूर करो, अपने जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करो। अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करते हो, हमारे अकॉर्डिंग वहां पे आंसर नहीं देते हो, तो आपका रिजेक्शन होना कंफर्म है। कई कैंडिडेट्स जो हमारे अकॉर्डिंग बता रहे हैं वहां पे प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनका 100% सिलेक्शन हो रहा है और वो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों 4 लोकेशन मैंने आपको बता दी। पूरा नोएडा इसमें कवर हो जाता है, आसपास का पूरा इलाका कवर हो जाता है इन प्रोफाइल्स में। और साथ ही साथ आपके लिए एक और लोकेशन ऐड कर देता हूं वीडियो के बीच में ही, अभी ध्यान आया है, गाजियाबाद में। लेकिन गाजियाबाद में हमारे पास जो लोकेशन है उसमें सैलरी बहुत ही कम रहने वाली है। उसमें जो सैलरी है वो 9000 और 10000 है। तो वहां के जो लोकल हैं जो इतनी सैलरी में कंफर्टेबल हैं, वही गाजियाबाद वाली लोकेशन के लिए अप्लाई करें। बाकी की 4 लोकेशन मैंने आपको नोएडा दे दी है, पूरा नोएडा कवर कर लिया है। तो हायरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल और केवल टेली कॉलिंग की हायरिंग रहने वाली है। कॉलिंग के अंदर आपका कस्टमर केयर आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा और बैंकिंग प्रोफाइल, रिलेशनशिप मैनेजर और सेल्स का आ जाएगा। तो ये कंप्लीट चारों लोकेशन जो हैं, इनमें हमें 12th पास कैंडिडेट से लेके ग्रेजुएट कैंडिडेट तक की डिमांड रहने वाली है। 10th पास अगर कोई है तो वो केवल सेक्टर 15 में अप्लाई कर सकता है, बाकी सारी लोकेशन में हमें 12th पास कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। हाँ, गाजियाबाद में भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहां पर रिक्वायर्ड क्या है, आपको क्या आना चाहिए? यहां पर केवल और केवल आपका कम्युनिकेशन मायने रखता है, वो भी हिंदी, नॉट इंग्लिश। हिंदी कम्युनिकेशन आपका मायने रखता है। हिंदी में आप परफेक्टली इंट्रोड्यूस कर सको, अच्छे से बात कर सको, किसी थर्ड पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सको ओवर द कॉल। तो वहां पर वो आपका केवल और केवल कम्युनिकेशन चेक करेंगे ओवर द इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा। उसके अलावा कुछ हम आपको क्वेश्चन देंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप उनका अच्छे से आंसर कर देते हो तो आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। सेक्टर 15 की जो लोकेशन बताई, सेक्टर 59 की जो लोकेशन बताई और सेक्टर 80,
नोएडा में। ये 3 लोकेशन में जो सैलरी का ब्रैकेट रहने वाला है वो है 12,000 रुपए स्टार्टिंग से 15,000 रुपए, 12,000 to 15,000 के बीच में आपकी सैलरी यहां इन 3 लोकेशन में रहने वाली है। इसके बाद जो सेक्टर 128 नोएडा में जो मैंने आपको बताया, सेक्टर 128 जो चौथी लोकेशन है हमारी, उसमें हमें गुड इंग्लिश रिक्वायर्ड है। बाकी 3 में हमें हिंदी रिक्वायर्ड है, सेक्टर 128 में गुड इंग्लिश रिक्वायर्ड है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में ही क्लियर कर दी जाती है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। सेक्टर 128 में गुड इंग्लिश रिक्वायर्ड है और जो सैलरी का ब्रैकेट वहां पे रहने वाला है वो है 14,000 to 21,000। 14,000 रुपए से 21,000 रुपए के बीच में सैलरी रहेगी। फ्रेशर एक्सपीरियंस सारे कैंडिडेट चलेंगे, लेकिन यहां पे ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी लोकेशन में आप 12th 10th और जिस हिसाब से मैंने कैटेगरी वाइज बनाई है, लेकिन यहां पे 12th नहीं अप्लाई कर सकते, केवल और केवल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग का प्रोसेस आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास मैंने आपको सारा क्लियर करके बता दिया है। एज का ब्रैकेट मैं बता देता हूं, 35 से अंडर एज ही वाले ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं इन सारी लोकेशन में। इससे ऊपर की जो लोग कैंडिडेट है वो केवल और केवल सेक्टर 15 वाली लोकेशन में ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज इससे ऊपर है, मतलब 40 तक। उससे ऊपर नहीं, 35 to 40 मतलब 18 से 40 वाले एज के जो कैंडिडेट है, क्लियर कर देता हूं, 18 एज से लेके 40 एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो सेक्टर 15 में अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो अंडर 35 एज वाले हैं वो सारी लोकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको सैलरी का ब्रैकेट बताया है, ये ही आपको इंटरव्यू टाइम पे भी वहां पे क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि हम आपको सैलरी कुछ बताते हैं और आप वहां पे जाके हाई सैलरी बता देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट केवल इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू में जाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो कंपनी का बजट ना देखते हुए और बहुत ही ऊपर की सैलरी बता देते हैं, जिस वजह से उनका रिजेक्शन होना वहां पे क्लियर हो जाता है। क्योंकि कंपनी का एचआर ये सोचता है कि भाई इसकी सैलरी डिमांड जब हमारी सैलरी ब्रैकेट से ज्यादा है तो हम इसको क्यों हायर करें, क्योंकि ये 2 से 3 महीने में छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जो हम आपको जब इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं उससे पहले हम आपको क्लियरली ये चीज समझाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास आज की वैकेंसी है, बहुत बल्क हायरिंग रहने वाली है। पूरा नोएडा कवर कर चुके हैं इस बार, वो भी हिंदी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। आप इंडिया के यूपी में हो, मतलब इंडिया से कहीं से भी हो, अगर आप नोएडा मूव करना चाहते हो तो आने से 1 दिन पहले हमें कॉल करना। ऐसे नहीं कि आप न्यू ईयर के बाद आओगे और आज हमें कॉल कर रहे हो कि अगले महीने के लिए वैकेंसी है। नहीं, बिल्कुल कॉल मत करना। अगर आप आ रहे हो इंटरव्यू के लिए तो 1 दिन पहले हमें कॉल करना। अगले दिन जो इंटरव्यूज होंगे हम उसके लिए लाइनअप आपको कर देंगे। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी। कितनी बल्क हायरिंग चल रही है अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। जिनको जॉब की नीड है उनको शेयर करें, ताकि उनको भी अपने मन मुताबिक जॉब मिल सके। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।